माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी फ़मबलगुल इल्मि फ़ीही अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मज़रए चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदा ए रुसवा तेरा। बजेगा हश्र तक डंका इमाम अहमद रजा खां का, जहां में बोल है बाला इमाम अहमद रजा खां का। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आजम, ये ऊंचा खानदां किसका इमाम अहमद रजा खां का। जो पूछे हश्र में कुदसी तू किसका पैरो था, कहूंगा करके सर ऊंचा इमाम अहमद रजा खां का। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा मुअल्ला में इंतहाई अदब से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की यौम अकाबिर अहले सुन्नत और बिलखुसूस उन्हीं अकाबिर औलिया अस्फिया के तवस्सुत से अपने दर्जे में एक अजीम हस्ती जो उनके सच्चे नाइबीन में उनका शुमार हुआ और हमारे मुक्तदा और बुजुर्गों में शुमार हुआ। मेरी मुराद मुजद्दिद मियत हाजिरा, मुजद्दिद मियत मुस्तमिर्रा, मुजद्दिद मियत हाजिरा, मुअय्यद मिल्लत काहिरा अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स पाक की मुबारक बज़्म मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम और आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही और उनकी सियादत में गौस व ख्वाजा और रज़ा की यह महफ़िल मुनक़्क़िद की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारे दोस्तों को इसकी बेबहा बरकत अता फ़रमाए। बिलखुसूस हज़रत क़िबला डॉक्टर हबीब बेग चौगताई साहब
ज़ीदा शरफ़हू और इनकी पूरी टीम जिनका नाम बार बार पहम लिया गया, मैं इस तमाम की खिदमत में महज अल्लाह की रज़ा के लिए सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। और हज़रत क़िबला पीर असदुल्लाह जुनैदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा हैं, दिगर और मशाइख़ अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं और हाज़िरान महफ़िल तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम, हमारे तमाम बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर तादीर कायम व दायम रखे। और अभी जिस तरह हज़रत साहब ज़िक्र फरमा रहे थे कि इस फ्लोर पर इस औलिया कामिलीन असलाफ़ उम्मत अल्लाह के हर महबूब के बंदे की खिदमत और उनकी मनक़बत और उनके मनाक़िब की बज़्म मुनक़्क़िद की जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को नशर दीन पर और इस पुरआशोब और इस पुरफ़ितन दौर में ईमानों की हिफाजत के लिए उम्मत को औलिया के दामन से जोड़ना, सालिहीन के दामन से जोड़ना, अहले बैत और सहाबा के इश्क के साथ सरशार करना, ये मैं समझता हूँ बिला किसी तमल्लुक और बिला किसी ताल्ली के ये इस दौर के अंदर हुजूर के दीन से कामिल वफादारी है। अल्लाह ऐसे वफादारों को हर बुरी नज़र से महफूज रखे, हर परेशानी से नजर रखे। और इन वफादारों का हल्का जो अब खाल खाल नजर आता है, मादियत हर जगह पर बोल रही है, हवस लालच अपनी जगह पर है, नमूद और अपनी इज्जत का परवान चढ़ाना और मुदाहनत और दीन को हकीर करके अपनी इज्जत को आगे करना, ये नहूसत हमें जगह जगह नजर आती है। लेकिन अपना माल, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत अल्लाह के दीन के सरबलंदी के लिए, और अल्लाह के दीन के सरबलंदी जो ज़ाहिर औलिया से होती है, सहाबा व अहले बैत से होती है, उनके जिक्र से आने वाली यूथ को उनके जिक्र से आशना करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन वफादारान मिल्लत की इस बज़्म को, इस इज्तिमाइयत को नजर बद से महफूज रखे और अल्लाह अपने फजल से नस्लन बाद नस्लिन इला यौमिल क़ियामा ये फैज़ान इनमें और हम तमाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जारी रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु ऐसी नाबिगा रोज़गार शख्सियत हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपकी ज़ात बाबरकात में ऐसा कमाल रखा था कि एक नशिस्तें कमा हक़्क़ुहु उन तमाम कमालात का इहाता करने से वाक़िअतन कासिर है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को इल्म के जिस कदर शोबे हैं, चाहे वो ज़ाहिरी उलूम हो या दीनी उलूम हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ उसमें समझ नहीं मलका और दरक और इमामत अता फरमाई थी। आपका फतावा और आपकी तकरीबन 1000 के करीब किताबें और उलूम, यानी जिसको देखकर आपकी किताबों से जैसे जैसे जिस फन का आलिम, कोई तफसीर का आलिम था, कोई हदीस का आलिम था, कोई फ़िक़्ह का आलिम था, कोई इल्मुल आदात का आलिम था, कोई इल्म फ़ल्कियात का आलिम था, कोई इल्म हिंसिया का आलिम था, अलगर्ज जैसे जैसे उलूम की किस्में थी, उन्होंने अपने जहन और अपनी इस्तिताअत और अपनी सलाहियतों से इमाम अहले सुन्नत को पढ़ा तो वो कहने लगे कि वाकई में हम तिफ़्ल मकतब हैं और इमाम अहमद रज़ा की तहक़ीक़ात मसला इमामत तक पहुँचती है। और वो ये मैं सिर्फ इजमालन एक इंडेक्स आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, इसको अगर खोलेंगे तो एक एक किताब की तफसीलात एक ऊंचे मकाम तक जाती है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी को अल्लाह ने महज अपने फजल से और अपने महबूब की सच्ची वफादारी के तहत उनके सीने को इल्म के लिए ऐसा खोला कि जो किताबें लिखी तो वो हजार उलूम पर, हजार गोया की किताबें थी मुख्तलिफ फन पर, लेकिन उसको उलूम में अगर डाला गया, जैसे तफसीर है, हदीस है और तफसीर है, इसकी तहकीकात जो मौजूदा दौर के अंदर आई है, गुज़िश्ता आज से 12-15 साल तक जब PhDs हो रही थी तो 55 उलूम थे, मौजूदा दौर वो 100 के करीब पहुंचते हैं कि जो मौजूदा असरी उलूम के तहत जो बंदा इंतहाई हैरानगी होती है कि एक बंदे के अंदर इतने कमालात कैसे आ जाते हैं। इसलिए आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब 22 साल की उम्र के बाद आप हरम शरीफ के अंदर दोबारा पहुंचे और आपने उधर अल-मुअतक़दुल मुस्तनद और हुस्सामुल हरमैन और अरब के उलमा के पास एक मसला पहुंचा था। उस वक्त बैंक का कोई निज़ाम नहीं था, चांदी और सोने के सिक्के चलते थे। अब जाहिर सी बात है माशियात बढ़ रही थी, जिस तरह के आज भी गोया के माशियात के हवाले से, लोगों की ज़रूरत के हवाले से, फ़नून की तरक्की के हवाले से नित नए कानून और इजादात सामने आती है, तो शरीयत उसको कैसे एड्रेस करती है। तो उस ज़माने के अंदर हरमैन के जय्यद उलमा जो हरमैन के थे, उनके पास ये सवाल पहुंचा था कि अगर ये सोने और सिक्के को एक तरफ कर दिया जाए और कागज़ के नोट चलाए जाएं तो क्या कागज़ का नोट वो सोने का मुतबादिल बन सकता है, और उसकी शरई हैसियत क्या होगी। अरब के उलमा के सामने ये अकल को हैरान कर देने वाली बात थी
कि इस उक़दे को कहां से हल करें और कहां नुक्ता लगाकर बहस को चलाएं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हज के लिए तशरीफ ले गए थे और हिंद के अंदर जिन्होंने हुजूर की इज्जत पर हमला करने की कोशिश की, उन पर आपने शरई हुक्म कायम करके हरमैन के उलमा को दिखाना था हुस्सामुल हरमैन की सूरत में। और उससे पहले बदायूं के जय्यद उलमाए किराम, जो इल्म की बहुत बड़ी गद्दी है कादरी सिलसिले की बदायूं शरीफ, वहां के उलमा ने हजरत अब्दुल ताजुल फहूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह और आपके वालिद गिरामी ने जो एक इल्म का बहुत बड़ा शाहकार अहले सुन्नत के अकीदे का तैयार किया था, आला हजरत ने उस पर हाशिया लिखा था, उसकी भी तस्दीक कराने गए थे। जब आला हजरत की किताबों को उन्होंने देखा तो दंग और हैरान रह गए कि बंदा हिंदी है लेकिन अरबी ऐसी है कि लगता है कि जद्दी पुश्ती ही अरबी है। जो इस्तिआरात, जो ताबीरात, जो रंग ये इस्तेमाल करता है इतनी दकीक अंदाज में, और मसले को जिस अंदाज में समझता है वो अहले अरब के अंदाज में समझता है। तो उन्होंने इस मसले को तो एक तरफ रखा, वो कागज का इफ्ता उठाकर सामने दिया। आला हजरत फादिल बरेलवी ने करेंसी यानी नोट का करेंसी होना और उसकी शरई हैसियत के साथ होना, अल्लाह अकबर, उस पर मबसूत एक किताब किफलुल फकीर गोया कि आपने लिखी और उन उलमा के सामने रखी। और आला हजरत की तहकीकात और बिलखुसूस अद-दौलतुल मक्किया, उस वक्त ये बात मौलाना सलामतुल्लाह शाह साहब रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह की शिकायत किसी ने की थी हरम मक्की के अंदर कि ये बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमी मा कानो मा यकून का उलूम मानता है और ये तो शिरक है। आला हजरत वहां पर पहुंचे तो मौलाना सलामतुल्लाह रामपुरी बहुत बड़े आलिम थे, उनके कुफ्र के फतवे के लिए कोई पहुंचा हुआ था वहां पर, और उसने कहा कि जनाब जो है ये मौलाना ने एक अजीब बात की, इस्लाम में किसने नहीं की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि मौलाना सलामतुल्लाह रामपुरी ने जो बात की बिल्कुल ठीक की है। तो जो इल्म गैब मुस्तफ़ा करीम के मुनकिर थे उन्होंने जनाब चैलेंज कर दिया। आला हजरत के पास ना कोई किताब थी ना लाइब्रेरी थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को कहा गया कि इसका आप जवाब लिखें। हरम खुदा के अंदर बैठकर आपने खाना काबा के दरवाजे के अंदर सामने बैठकर 8 घंटे में आपने अद-दौलतुल मक्किया हुजूर सैयद आलम के इल्म गैब की किताब को तैयार किया। उस एक किताब के अंदर कई 100 किताबों के हवाले हैं। जब वो शरीफ मक्का के सामने रखा गया और शरीफ मक्का जो अरब के सबसे बड़े आलिम थे, उन्होंने जब हुजूर की शान को पढ़ना शुरू किया तो चंद सतरें पड़ी थी कि आंखें इश्क रसूल से बहने लगी और सर को उठाकर कहा कि इन लोगों को क्या हो गया है, ये हुजूर के इल्म पर एतराज करते हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस कसरत से अपने महबूब को इल्म देता है तो ये एतराज क्यों करते हैं। तो आला हजरत ने ये तमाम गुत्थियां वहां पर सुलझाई और अरब, मक्का और मदीने के तमाम उलमा ने कहा कि अहमद रजा की उम्र देखो और इसका इल्म में तदर्रुक और मलका देखो। हम यही कह सकते हैं कि हर नबी आया था, वो गुजरा तो उसका मौजज़ा भी गुजर गया। नबी पाक वो हैं जिनको सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान दिया गया है, लेकिन आपके मौजज़ा जो आपकी नबूवत पर दलील बनेगा वो सहाबा अहले बैत औलिया की शक्ल में जाहिर होता रहेगा। अहमद रजा की जात हमें समझ में नहीं आ रही, मकाम समझ में नहीं आ रहा। इस छोटी उम्र के अंदर इतना दरक और इतना मलका, इस बंदे को क्या कहा जाए। तो कहा एक ही बात कही जा सकती है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है। यानी मैंने जल्दी से एक सांस में आपको सब बता दिया। यानी ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की सलाहियतों के सामने उलमा इस कदर हैरान और शजदर रहे जो उस फन के मालिक थे। उन्होंने जुमला क्या लिखा, उन्होंने कहा इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। अब मैं यहां पर जुमला अर्ज करना चाहता हूं, मौजज़ा किसको कहते हैं। मौजज़ा दो तरीके से इसकी ताबीर होती है, एक इज्ज से होती है और एक एजाज से होती है। एजाज से ले मौजज़ा तो हुजूर सैयद आलम का वो काम जो इज्जत व मकाम को जाहिर करता है, और इज्ज के से ले तो माना ये होता है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ, आपकी जुबान और आपकी जात से जारी होने वाला कोई काम, कोई कलाम, कोई अदा, वो अपनी खूबी में इतनी महारत रखती हो और कमाल और बुलंदी रखती हो कि उस तरीके का काम करने से रसूल का दुश्मन जिससे आजिज हो जाए, रसूल के उसी कमाल को मौजज़ा कहा जाता है। मौजज़े का माना है आजिज कर देने वाला, लाजवाब कर देने वाला। यानी हुजूर, अब नबी पाक, नबी जब दावा करता है ना कि मैं नबी हूं तो उस दावे पर दलील देते हैं। अंबिया दावे पर दलील देते हैं। जो नबी अपने नबी होने पर, अब जाहिर सी बात है मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बड़े भाइयों, इंसानियत और शर्फ इंसानियत में हुजूर पीर साहब, इससे बड़ा दावा क्या होगा कि एक इंसान कामिल ये कहे कि मेरे से रब बात करता है।
यानी इंसानियत के शर्फ में इससे बड़ा क्या दावा होगा जिसमें इंसान ये दावा करे कि रब मुझसे बात करता है जिसने कायनात बनाई और मैं उसका नाइब बनाकर भेजा गया हूं, मैं उसका नबी हूं। तो ये कितना बड़ा शर्फ का दावा है। तो इतना बड़ा दावा जो अक्लों को हैरान करके रख दे कि रब जो ना दिखाई दे ना सुनाई दे, वो ये अलामात लैलो नहार की गर्दिशें, ये कायनात की तख्लीक के जरिए ये उसके होने की दलील है, एक आईना है। लेकिन वो कौन हो, क्या है, ना उसकी आवाज है, ना उसको कोई सुन सकता है, ना उसको कोई देख सकता है। ये वो शर्फ वाला शख्स है जो कहता है कि जिसने ये आसमान और जमीन बनाए हैं, जिसने ये सूरज और चांद बनाए हैं, जिसने ये सब्जा और खलियान बनाए हैं, जिसने ये समंदर और सहरा बनाए हैं, जो कुन कहकर कायनात को वरूज में लाता है, कुन कहकर खत्म करता है, वो रब मुझसे सरगोशियां करता है, मुझसे हम कलाम करता है। और हम कलाम ही नहीं, मैं उसका नाइब बनाकर भेजा गया हूं। जो उससे मिलना चाहता है वो मुझसे जुड़ जाए, जो उससे लेना चाहता है वो मेरे पास आ जाए। आप जरा गौर कीजिए, इससे बड़ा कोई दावा हो सकता है? अब अगर मैं आम तर्ज से हटकर बात करूं, एक इंसान के लिए इससे बड़ा क्या दावा होगा कि मेरा राब्ता मेरे रब से हो गया। और नबी वो इंसान कामिल होता है जो ये दावा करता है, अल्लाह की तरफ से करता है। और जब वो ये दावा करता है तो उस दावे की वो दलील देता है। और दावे की दलील, जिस तरह दावा लाजवाब होना, वैसे दलील का भी लाजवाब होना चाहिए। क्योंकि दावे के मुताबिक अगर दलील ना हो, दावा बंदा बड़ा कर जाए, दलील कोई फुसफुसी दे दे और सामने वाला दलील को तोड़ दे तो दावा उड़ जाएगा। तो जैसा दावा बड़ा है वैसे दलील लाजवाब। तो नबी जब, एक तो नबी की जात खुद दलील होती है, एक तो हमारे नबी पाक की जात खुद एक दलील है कि इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये सरकार करीम, मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ एक जुमला अर्ज करता हूं। रबीउल अव्वल शरीफ में कभी मुलाकात होगी तो अर्ज करेंगे। हुजूर का शमाइल अगर आप पढ़ लें कि हुजूर दिखते कैसे थे, इतनी परफेक्ट बॉडी आपको किसी इंसान की नहीं मिलेगी जैसे हुजूर की है। कंधों का कितना होना चाहिए, सीने का कितना होना चाहिए, पेट की उठान कितनी होनी चाहिए, उंगलियां कहां तक होनी चाहिए, दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, मूछें कैसी होनी चाहिए, भवें कैसी होनी चाहिए, जिसमें बंदा परफेक्ट नजर आए। आज मैं और आप आईने के सामने खड़े होते हैं, हसीन अल्लाह ने बनाया, लेकिन फिर भी एहसास कमतरी होती है। यार ये मूछें थोड़ी और जरा घनी हो जाती, यार ये नाक थोड़ी और उठी हो जाती, ये पलखें थोड़ी घनी होती, ये पेशानी थोड़ी कुशादा हो जाती, ये गाल थोड़ा कुशादा हो जाता, कद थोड़ा लंबा है, थोड़ा दरमियाना हो जाता, दरमियाना है तो थोड़ा। यानी इंसान कितना भी हसीन हो, वो आईने के सामने खुद का एतराफ करेगा कि मेरे में एक कमी है। और एक वो शख्सियत जिस पर आईना कुर्बान हो जाएगा वो मुस्तफा है। तो हुजूर का बदन मुबारक, सहाबा ने एक एक अदाओं को नकल किया है मेरे दोस्तों। हुजूर का खुद बदन ये मुर्जा है, इतना परफेक्ट अपने बॉडी के एतबार से कोई इंसान नहीं आया। अब बोलने की बात, इंसान एक तो अपने बदन से, उसकी शान, बंदे का जो बदन होता है यकीनन वो उसकी शख्सियत से बड़ा ताल्लुक रखता है। उसकी शख्सियत, अगर बदन उसका बड़ा वजी है तो कुछ बोले भी नहीं तो माशरे पर असर डालता है। फिर उसके बाद उसका बोलना, बोलना जब होता है जब सोचता अच्छा है, जैसा सोचेगा वैसा बोलेगा, उसके बोलने से उसकी अकल पता चलती है। हुजूर ने बोला एक दफा, मेरे भाइयों 15 सदियों से उसकी शरह हो रही है, क्या बोला, फरमा इन्नी होती तो जवाबिल कलिम, खुदा ने मुझे वो जबान दी है, लहजा, मैं लफ्ज एक बोलता हूं, 1000 साल की बातें समझ कर उसमें आ जाती है। हदीस 1500 साल पहले है, आज तक शराएं लिखी जा रही है। और शराएं लिखी जा रही हैं, एक बात हुजूर ने की है, हर आने वाला बाकमाल उससे एक नुक्ता निकालता है, उससे कोई बाकमाल पैदा होता है, उससे नुक्ता निकालता है। यानी ये ऐसा कमाल हुजूर के एक जुमले में होता है कि इंसान की अकल जितनी तरक्की करते चले जाती है वैसे कमालात हुजूर की बोली में उसे मिलते चले जाते हैं। अब आप देखिए, अगर इसकी तरफ चल पड़े तो एक मौजू, तो मैं यार इसकी खिदमत अर्ज कर रहा था कि नबी जो दावा नबूवत करता है ना, तो नबी मौजज़ा देता है। और वो मौजज़ा क्या होता है, उसकी मिसाल अगर कोई ले आए तो मौजज़ा ही नहीं। मौजज़ा तो होता ही वो है जो नबी के दुश्मन को आजिज कर दे और वो कहे है इंसान होकर ये, तो लिहाजा यकीनन ये आम इंसान नहीं है। मैं कलमा पढ़ लेता हूं। अगर वो काम कोई और कर सकता है तो उसकी इनफिरादियत कैसे? तो हुजूर हर नबी जब आए तो उनको मौजज़ा मिला। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा असा था, यद बैदा था। अब इंसान हैरान होता है ना,
रात का अंधेरा हो, ये गोश्त का हाथ है, ये बगल में जाकर लाइट बन जाता है और ऐसा हो जाता है जैसे सूरज रोशन। तो इंसान की अकल हैरान नहीं होती? बड़े बड़े हैरान और शज़्ज़र हो जाते हैं जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए फिरौन के सामने, तो देखे वहां पर जादूगरों ने भी रस्सियां फेंकी हैं और फिरौन खुद को बेवकूफ खुदा कहता था, माज़अल्लाह, अना रब्बुकुमुल आलिया, आला। और ये जितने उसके पुजारी उसको सिद्धा करते थे ना, उन्होंने उसी की आंख पर जादू किया। पहले बना वो भगवान था, खुदा बना हुआ था, और उन्होंने चूना लगाया उसको। उन्होंने क्या किया, पहले उसकी आंख पर जादू किया, जादू कर लिया, फिर सांप, उसने रस्सियां फेंकी, वो रस्सियां ही थी, लेकिन उन सबको सांप नजर आ रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने हुक्म फरमाया कि आप लाठी फेंके। आपने लाठी फेंका तो वो ऐसा अजदा बन गया कि जिसका सर आसमान की तरफ जा रहा था। जो जादूगर थे वो समझ गए कि हमने तो फिरौन को बेवकूफ बनाया, लेकिन मूसा ने जो किया वाकई में लकड़ी का बदन जिस्म में बदली हुआ है, और उनके जहन में और उनके दिल में हक रोशन हो गया। और उन्होंने कहा कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम हारून और मूसा उसके रब पर ईमान ले आए। फिरौन ने कहा मैंने तुम्हें पाला, तुम्हारे पाँव में जो जूती है ये सोने की है, तुम्हारे बदन पर सोना डला हुआ है। ये मूसा आया है, इसके पास तो सादा सा लिबास है, इसके खाली हाथों में तुम्हें क्या है? फरमा खाली हाथ में वो देख लिया जिसकी तड़प हमारे अंदर थी, जिसको ढूंढने के लिए ये तो ढोंग हमने मचाया था, लेकिन जिस रब की तलाश थी उसका नूर हमें इसके हाथ पर नजर आ रहा है। फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें काट दूंगा खिलाफ में, यानी यहां से काटूंगा, यहां से हाथ काटूंगा, इधर से टांग, ये हाथ छोड़ दूंगा, ये टांग छोड़ दूंगा, क्रॉस में काटूंगा तुम्हें, और तुम्हें मैं फांसी दूंगा खजूर के दरख्त पर। कुरान कहता है उनके दिल में तौहीद का नूर ऐसा रोशन हो चुका था, उन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े कर दे तू, लेकिन जो मूसा के हाथ पर देखा है ना, उसका सौदा नहीं कर सकते, उसका सौदा नहीं। जो हमने अल्लाह का नूर इसके हाथ पर देखा, जो पता हमने देखा, हम उसका सौदा नहीं कर सकते। तो अब आप देखिए, हजरत मूसा विसाल फरमा गए, अपनी मज़ार मुक़द्दसा में तशरीफ ले गए, आपका मौजज़ा भी आपके साथ रुखसत हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोढ़ के मरीजों के ऊपर हाथ फेरते शिफा हो जाती। अना क्या फरमाते, इन कुरान करीम ने फरमाना कि आप फरमाते हो उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौत बिइज़्निल्लाह, जो माँ के पेट से कोढ़ी पैदा हो मैं उस पर हाथ फेरता हूं, वो ठीक हो जाता है। इमाम सूती ने लिखा कि एक दफा आपने ऐलान किया तो 50,000 नाबीना और कोढ़ी आ गए। आपने अपना जुब्बा अपने मुरीद को दिया, फरमा तू वहां से शुरू हो, मैं यहां से शुरू होता हूं। वहां जिस पर जुब्बा फेरा जाता उसकी भी आंखें आ जाती, यहां पर जिस पर हाथ फेरते उसकी भी आंखें आ जाती। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जब जमाना रिसालत गुजरा तो वो मौजज़े चले गए। अब किसका मौजज़ा है? बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। अब जब तुलू चढ़ा है, चांद चढ़ा है, सूरज चढ़ा है मुस्तफ़ा की रिसालत और बेसत का, अल्लाह अकबर, अब कयामत तक हुजूर ही का मौजज़ा चलेगा। अब इसमें एक बात आप समझ लीजिए, मैं एक जुमला आगे अर्ज करता हूं, लेकिन उससे पहले कादियानी कहते हैं कि जनाब नेमत जो है, नबूवत जो है वो नेमत है, नबूवत जो है वो नेमत है। ये आप कैसे कह रहे हैं इजराए नबूवत नहीं हो सकता? नबूवत कैसे बंद हो गई, नबूवत कैसे खत्म हो गई? पिछली उम्मतों पर तो नबूवत खत्म नहीं हुई, एक नबी गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया। हमसे कहते हैं बताओ नबूवत नेमत है कि नहीं? हमने कहा नेमत है। तो कहा ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, खत्म नबूवत की बात करके। ये क्या बात हुई कि इस उम्मत से क्या नेमत छीन ली गई? मैंने कहा अकल पर हाथ मार, नेमत नहीं छीनी गई, नबूवत नहीं छीनी गई, अबे नबी बनाना रोका गया है, नबूवत तो कयामत तक मुस्तफा ही की है। ये क्या बेवकूफों वाली बात? कहते जनाब नबूवत छीन ली गई। अब नबूवत तो नेमत थी, वो तो छीन ली गई, अब आगे कोई नबी दूसरा ना पैदा हो तो ये तो नक्श है। मैंने कहा तुझे किसने कहा नबूवत छीन ली गई? नबी बनाना रोक दिया गया है, नबूवत नहीं छीनी गई। कयामत के सरे तक अगर नबूवत किसी की है तो मुस्तफा की है। और सुन ले, साइंस भी इस बात को कहती है ना, और ये तो बाकायदा इदराक है कि चांद गुरूब नहीं होता, वो आसमान पर ही होता है, सितारे भी आसमान पर होते हैं, सूरज इतना जोबन से चमकता है कि उसकी रोशनी नजर नहीं आती। तो मैंने कहा सुन ले ये बात, जब मुस्तफ़ा का सूरज रिसालत सामने आया तो वह ऐसा रोशन हुआ, ना अब किसी चांद की जरूरत है ना किसी सितारे की जरूरत है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये खाम ख्यालियां हैं, अपने आप को गुमराह करना है कि जनाब नबूवत देखिए, जनाब जो है वो नबूवत कैसे नबूवत छीन ली गई।
हमने कहा नबूवत कहाँ छीनी गई भाई, नबी बनाना बंद कर दिया है, अभी कोई नया नबी नहीं आएगा, नबूवत कहाँ छीनी गई, वो नेमत तो मौजूद है और इस दर्जे पर मौजूद है। रसूल पाक कहते हैं कि कयामत तक मेरा कलमा पढ़ने वाला इस शान को मेरी नबूवत की वजह से पाएगा कि जब तक वो जन्नत में कदम ना रखे किसी नबी का उम्मती जन्नत में कदम नहीं रख सकता। ये है ताकतवर नबूवत जनाब रसूलुल्लाह, ये हुजूर सैयद आलम की नबूवत। कहने लगे वो हजरत ईसा भी तो आएंगे, तो हमने कहा हमने बात की पहले की नहीं की। एक ऐसी टकर गया किसी मुल्क में मेरे से, वो कहने लगा हजरत ईसा भी आएंगे, तो मैंने कहा छोटी दलील क्यों पकड़ता है, मेराज में तो 1,24,000 आए थे, तो उसको लेकर आना, बात नहीं समझा मेरी बात। मैंने कहा भाई मेराज में तो 1,24,000 आए थे, तूने अगर मुझ पर हमला करना है तो 1,24,000 को लेकर आना, एक की बात क्यों करता है। तवज्जो है आपकी बात। हमने कहा जो सबक है कद सबक, जो गुजर गए उनका आना रिसालत के साथ नहीं होगा, उम्मती बनकर होगा, और वो हुजूर के उम्मती के पीछे नमाज अदा करेंगे, हुजूर की शरीयत के ताबे होंगे। फरमाया जो गुजर गए उनका आना अजमत मुस्तफ़ा के लिए है, लेकिन हुजूर के ऐलान के बाद कोई नया नहीं बनाया जाए, हुजूर के बाद कोई नया, और अगर बनाना भी होता तो गौसे आजम में क्या कमी थी, बनाना भी होता तो गरीब नवाज में क्या कमी थी, बनाना भी होता तो हजरत बाबा फरीद में क्या कमी थी, अरे मुझे कहने लीजिए मौलाए कायनात में क्या कमी, क्या बात, उनमें एक ही चीज की कमी थी कि नबी नहीं थे, बाकी सारे कमाल थे। नहीं समझे, एक ही चीज की कमी थी कि नबी नहीं थे। हजरत अबू बकर में एक कमी थी कि नबी नहीं थी, बाकी सब थे। जितने मरातिब रब देता है सारे मिले मौला सैयदना अबू बकर को, सैयदना उमर को, सैयदना उस्मान को, मौलाए कायनात को, मौला इमाम हसन और हुसैन को। मैंने कहा नबी बनना होता तो वो बनते, लेकिन फरमाया देखो जिसके खादिम जोरावर है तो ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। जिसकी उम्मत का एक फर्द 500 साल बाद आए, एक ठोकर से करोड़ों को कलमा पढ़ा दे गरीब नवाज। फरमाया जिसकी नबूवत इतनी जोरावर हो कि उसकी उम्मत का एक खादिम करोड़ों को कलमा पढ़ा दे, तो फरमाया जो ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम, उनके मुकाबले पर कौन आ सकता है। खैर अब मैं बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। नबी का मौजज़ा, हुजूर हर नबी आए, जब वो मज़ार मुक़द्दसा में गए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तो मौजज़ा चला गया। हुजूर सैयद आलम को जो मौजज़ा मिला वो कुरान, वो दायमी मौजज़ा। उसके साथ हुजूर की उम्मत के जो अफराद, और मैं कहना चाहता हूं अबू बकर सिद्दीक को आप पढ़कर देखें, फारूक आजम को आप पढ़कर देखें, उस्मान गनी को पढ़कर देखें, मौला अली को पढ़कर देखें, सरकार हसनैन को पढ़कर देखें, और फिर मुझे बताएं ऐसा आदमी कहीं और नजर आता है। उलमा ने कहा यह खुद हुजूर का मौजज़ा है। और जब ये मसला चला कि हुजूर की नजीर बनाई जा सकती है, फरमाया हुजूर के खादिमों की नजीर नहीं मिलती तो हुजूर की नजीर, चमक तुझसे पाते हैं सब पान। मुझे बताओ ना कायनात में कोई दूसरा बंदा अली जैसा मिला, सैयदना अबू बकर जैसा हो, सैयदना इतने बासलाहियत, कितना वक्त गुजारा हुजूर के साथ, थोड़ा से वक्त गुजारा ना, लेकिन ऐसे बाकमाल हुए कि आज गोरा भी तहकीक कर रहा है, मुसलमान भी तहकीक कर रहा है। वो पसमानदा दौर के अंदर जहानत ये कि 2023 में इंसान जिस तरक्की पर पहुंच रहा है, फारूक आजम ने उससे कबल पूरी निजाम को लाकर खड़ा कर दिया। ये जहानत कहां से आई, ये सोहबत मुस्तफ़ा का कमाल था, ये इल्म मुस्तफ़ा की झलक थी। गोया के सहाबा की जमात हो या अहले बैत की जमात हो या औलिया की जमात हो, ये रसूलुल्लाह के मौजज़ात हैं, और हुजूर का मौजज़ा क़यामत तक आएगा। इसी तरह अगर आप माजी करीब के अंदर इमाम रब्बानी को देखें, इंसान हैरान होता है। अकबर जैसा जालिम बादशाह, जिसके आगे बड़े बड़े हिंदू बादशाहों के हाथी उसके हाथी के आगे ना खड़े हों, और ये दरवेश फकीर एक नहीव बदन अकबर के सामने खड़ा हो जाता है और कलमाए हक बोलता है, और यहां तक कि पूरी दुनिया मुसख्खर हो जाती है। जहांगीर घुटनों में गिरकर तौबा करता है, तो एक इंसान में इतनी जुर्रत कैसे आ सकती है। फरमाया इनको नहीं समझ सकते तुम, ये हुजूर का मौजज़ा है। ऐसा कभी इंसान हो सकता है? ये तो भाई कोई मौजज़ा ही है, वरना इंसान इतना बावकार कहां हो सकता है। इतना बासलाहियत, इतना अमीन, इतना बाकिरदार, इतना वफादार। ये लफाजी नहीं कर रहा हूं, ये तसव्वुफ का मौजू है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को जो अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई, मेरे दोस्तों ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी आपके सामने कि ये चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये हुजूर सैयद आलम की रूहानियत उसकी तरबियत करती है। उनके इमाम अहमद को आप पढ़े हैरान हो जाएंगे।
खुदा की कसम, बंदे ने बड़े बड़े पहलवान वो काम नहीं कर सकती। बंदा तो अपनी जान और अपने मकाम के लिए भागता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह अन्हु तन्हा आपने उस वक्त बनु अब्बास के सामने एलाए कलिमतुल हक किया, तन्हा, शागिर्दों के बगैर, ना कोई फौज। सारे सदमे उठाए जब वो रियासती तौर पर बदअकीदगी फैला रहे थे और इस्लाम में गंदा अकीदा इंजेक्ट कर रहे थे खल्क़ कुरान का। हजरत इमाम अहमद खड़े हुए, आप देखिए उन पर 100 सफ़े भी लिखे गए हैं, 10,000 सफ़े भी लिखे गए। एक आदमी इतना बासलाहियत बावकार कैसे हो सकता है? हमें तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता। तो सियाने कहने लगे चुप हो जा, ये हुजूर का मौजज़ा है, इनसे ही तुझे रसूल याद आएंगे, इनसे ही रसूल पहचाने जाएंगे। और यकीनन ऐसे लोग क़यामत, इमाम महदी क्या है? हुजूर का मौजज़ा है, जो आएंगे इसी तरह। हजरत इमाम अहमद रजा, जिनकी सलाहियतों और काबिलियतों का यह हाल। मुझे एक बात बताइए, जो बंदा 22 घंटे जागे जिंदा रह सकता है? ये उनकी मुतवातिर आदत थी। 22 घंटा पूरी दुनिया से खुतूत, किताबें, इस्लाम, तौहीद पर, रिसालत पर, सहाबा पर, अहले बैत पर, जो दुश्मनों के वार है उसके जवाबात, और तकसीम हिंद से पहले हिंदुस्तान की सूरत हाल पर मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए गलत सियासी पॉलिसियों का रद्द, चाहे वो नदवा हो या तारीख खिलाफत हो, दिगर चीजों के मुकाबले में आपकी जानदार तहरीरें। तो आपने सियासी महाज पर भी पहरा दिया, मजहबी महाज पर भी पहरा दिया। यहां तक हाल हुआ कि आखिरी उम्र में आंख में काला पानी उतर आया। और यह सलाहियत के दोनों हाथों से लिखना, और इतना लिखा, ऐसा लिखा। उन्होंने जो एक फतवा लिखा है ना, उस फतवे के म्यार तक पहुंचने के लिए बंदे को कम से कम 15 साल इल्म में उबूर चाहिए। यानी जिस, जाहिर सी बात है कि जो अपनी रिसर्च दे रहे हैं, तो उस रिसर्च के लिए पहले उस इल्म को समझना है, फिर उस इल्म को इस बारे में समझना है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो जिन उलूम को वो अपने रिसाले में बयान करते हैं, उस उलूम में दरस निज़ामी 8 साल में, 8 साल में आलिम नहीं होता, सिर्फ उसको सिर्फ सूद बूद होती है इल्म की। ये तो सिर्फ दस्तार बांधी जाती है कि अब आगे तहकीक करना, उसको पता चल जाता है कौन सा फन क्या है, कौन सा फन क्या है, आगे वो उस पर मश्क करेगा। तो सिर्फ आलिम बनने के लिए 8 साल चाहिए, और उस इल्म पर मुकम्मल सलाहियत और कब्जा और गलबा ऐसा हासिल करना कि वो इल्म जहां पर इस्तेमाल होना है उसको वहीं पर इस्तेमाल करना। इसके लिए तजुर्बा कितना ज्यादा चाहिए। एक एक फतवों का यह हाल है। मैं सिर्फ इंडेक्स आपके सामने बयान कर रहा हूं। आला हजरत ने इतना लिखा कि मौजूदा आपके फुल स्केप पेपर के 55 सफ़े बनते हैं। अगर आपकी जिंदगी देखी जाए, आला हजरत की पैदाइश जो है, अगर आप कमरी एतबार से देखें, चांद के एतबार से अगर आप देखें, तो चांद के एतबार से आपकी पैदाइश बनती है, जो सन बनता है वो 1272 है और विसाल 1340 है। ये उम्र बनती है 68। 1272 से 1340 उम्र बनती है कमरी एतबार से 68, और शमसी एतबार से आप आ जाएं तो 1856, क्योंकि आजादी की जंग 57 में शुरू हुई है, उससे 1 साल पहले आप पैदा हुए। 1856, 1921 शमसी एतबार से देखें तो आपकी उम्र बनती है 65 साल। शमसी एतबार से आपकी उम्र बनती है 65 साल, और कमरी एतबार से 1272 और 1340 ये बनती है 68। 68 में से 14 साल निकाल दें आप, अब उसका हिसाब लगाएं, क्योंकि 14 साल की उम्र में आप, 14 साल का बच्चा जिसको बैठना तक नहीं आता, बोलना तक नहीं आता, आप इस उलूम में माहिर हैं कि अपने वक्त के बेहतरीन मुफ्ती बने। पहला फतवा जारी किया है, और पहला फतवा इतने उलझे हुए मसले पर हुजूर पीर साहब जारी किया। आपके वालिद गिरामी अभी अर्ज करता हूं, देखो ये लोग बने बनाए अल्लाह भेजता है अपने दीन की मदद के लिए। 14 साल की उम्र है, 14 साल, 8 साल की उम्र थी तो आप अपने वालिद गिरामी जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, अभी आगे अर्ज करता हूं थोड़ा समय, उनके लाइब्रेरी में बैठकर कुछ इल्मी कुतुब का मुताला कर रहे हैं, जो आपकी दरसियात में जो आप पढ़ रहे थे ना, उससे हटकर कोई इल्म था, उससे हटकर कोई इल्म था। मौलाना नकी अली खान साहब इमामुल मुतकल्लिमीन तशरीफ लाए और देखने के साथ तंबीह फरमाई, ये तो तुम्हारे असबाक की किताबें नहीं, अपने से बड़ी किताबें क्यों पढ़ रहे हो? तो शर्म के यानी मुस्कुरा कर थोड़ा सा शर्म करते हुए, यानी शर्मीले बनते हुए आपने जब किताब को बंद कर रखा, तो फिर उनकी पेशानी पर हाथ रखकर बाप ने फरमाया कि बेटा तू फिक्र ना कर, ये दर मुस्तफ़ा से इल्म यूं ही मिलेगा। और खुदा की कसम वली कामिल थे,
बंदे की उम्रें गुजर जाती है, एक फिक़े में उबूर नहीं होता। एक मैंने कई पीएचडी डॉक्टर से बात की है जो फिक़े में या हदीस में उन्होंने काम किया, उनसे हम 2 सवाल करते हैं, लाजवाब हो जाता। तो मैं सिर्फ मैं सबकी बात नहीं कर, एक बात अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ फिक़ा को ले लें, सिर्फ तफसीर को ले लें, पूरी जिंदगी गुजार कर बंदा उसमें मजबूती नहीं लाता। वो इल्म इतना बड़ा है, इमाम अहले सुन्नत दर्जनों मसाइल में इतनी मजबूती आई कि जो लिखा है 100 साल तक, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तहकीक हो रही है, लेकिन बंदा वहीं पर पहुंचता है जो इमाम अहमद रजा ने लिखा। वही नजरिया, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि कितने बासलाहियत लोग हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला को उनके वालिद ने कहा कि किताबें न पढ़ो, ये दरे मुस्तफ़ा से तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, क्योंकि खानदान ही कुश्ता इश्क रसूल है। उस खानदान की पहचान ही हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। 14 साल यानी 14 साल पूरे नहीं हुए हैं, 13 साल और कुछ महीना उम्र है आपकी, और आप ये बात खुद इरशाद फरमाते हैं कि फकीर ने जिस वक्त फतवे को मुरत्तब किया तो वो बात थी कि जिस वक्त फकीर की तरफ शरीयत के अहकाम मुतवज्जे हुए, यानी अदबन फरमाते हैं कि अहकाम मुतवज्जे हुए यानी बालिग हुआ, अहकाम नमाज फर्ज हुई, बालिग हुआ। मसला क्या आया था? मसला यह था कि एक खातून ने एक बच्चे को, जो उसका अपना बच्चा नहीं था, उसका दूध इस तरह गया बच्चे के मुंह में जो नाक के जरिए गया। अब देखें सवाल बिल्कुल, मसला तो आसान है, लेकिन जो सवाल को उलझाया है ना, इसमें मुफ्ती का कमाल आता है कि वो उसको कैसे हल करेगा। बच्चे ने मुंह से नहीं पिया, बच्चे ने खातून का दूध मुंह से नहीं पिया, नाक के जरिए अंदर, मसले की नोयत ही बदल जाती है। अब आप जनाब जो है कि वो ढूंढते रहेंगे कि जनाब नाक से पिया, इसका क्या गया? क्योंकि देखिए शरीयत मुताहरा में माँ की 3 किस्में हैं। माँ की एक वो माँ जिसके सदफ बतन से हम पैदा होते हैं, वो तो नस्बी माँ है। एक माँ हो है जो रजाई बा मुर्दिआ, जो दूध पिलाती है। अब दूध पिलाने पर एक मसला सुन लीजिए, बच्चे को माँ दूध पिलाएगी 2 साल, कितने? 2 साल से दूध पिलाना गुनाह है ज्यादा, लेकिन एक तो ये है, लिमिट ये है, जरा तवज्जो करना थोड़ा सा जहन पर, दूध पिलाने की मुद्दत है 2 साल, लेकिन बेटा बन जाने की मुद्दत है 2.5 साल। यानी अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो 2 साल तक पिलाएगी, लेकिन किसी और खातून का बच्चा है, वो 2 साल की उम्र क्रॉस कर चुका है और 2.5 साल तक नहीं पहुंचा, और वो औरत उसकी मां नहीं है, लेकिन अगर वो 2.5 साल तक नहीं पहुंचा और मां ने दूध, इस औरत ने दूध पिलाया, तो उसका सगा बेटा बन जाएगा। तो दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल और रदाई बेटा बनने की मुद्दत जो है वो 2.5 साल तक है। इसको जरा समझिए। तो एक माँ वो है जिसके बदन और सदफ़े अक़दस से हम पैदा होते हैं, एक माँ वो है जो माँ किसी को दूध पिलाए, एक माँ वो है जो सास, क्योंकि पहले से रिश्ता हमारा हुर्मत नसब का है, दूसरे से हुर्मत रदात का है, तीसरे से हुर्मत मुसाहरत का है, ससुराली रिश्ता। जैसा ससुर जो है वो बाप के हुक्म में होता है, सास जो है वो माँ के हुक्म में होता है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को खुदा न करे तलाक भी दे दे, तब भी उस औरत उसकी माँ से शादी नहीं हो सकती, वो दायमी मुहर्रमात में आ जाती है, उसी माँ की तरह उसका दर्जा हो जाता है जैसे नस्बी माँ का है। अब आप देखिए, आला हजरत की उम्र है 13 साल और कुछ महीने। सवाल आया कि खातून ने का दूध पिया एक बच्चे ने और वो नाक के जरिए पेट में गया। बड़ा भी मुफ्ती होना तो थोड़ा गौर करेगा। आपकी उम्र 13 साल थी, आपने कलम उठाया, अब्बा जी के पास फतवा आया हुआ था, जो नाइब मुफ्ती थे उन्होंने आपको पकड़ाया, आपने लिखा। एक है जवाब लिखना, तवज्जो, एक है अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, दिगर हमारे पीएचडी प्रोफेसर बैठे हैं, एक ऑफिस का खुद एक लहजा होता है, एक उनकी इस्तिलाह होती है, एक लिखने का तरीका होता है। इस तरह मुफ्ती के लिखने के अंदाज से खुद पता चल जाता है ये आम बंदे ने लिखा है, मुफ्ती ने लिखा है, कि वह अल्फाजों का क्या चुनाव होगा, उसकी ताबीरात क्या होगी। आला हजरत ने पहला डॉक्टर साहब मसला लिखा और इंतहाई टिपिकल मसले को लिखा। जवाब तो सही लिखा, लेकिन लिखने का अंदाज यह था कि जब मौलाना नकी अली खान साहब के टेबल पर रखा गया ना, तो आपने सवाल को देखा और जब जवाब को देखा, फरमाया किस मुफ्ती साहब ने लिखा? फरमाया इन्होंने लिखा। यानी जो खुद वालिद गिरामी मंजे हुए बुजुर्ग उलमा में से, उन्होंने आला हजरत के जवाब देने का जो अंदाज देखा है ना, वो अंदाज ऐसा है कि जिस मुफ्ती ने कई दिहाइयों कई साल लगाकर फतवों में मश्क की है, उस तरह के मश्क का फतवा 13.5 साल के बच्चे का पहला फतवा है। उठे पेशानी चूमी और जेब से 5 रुपए निकाल कर हदिया दिया और फरमाया कि अहमद रजा की मोहर बनाइए, आज ये हमारे साथ बैठकर फतवा देगा।
इंसान की अकल हैरान होती है, इंसान की अकल। तो यकीनन अहले अरब उलमा ने ये बात की है ना कि ये रसूलुल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। मैं बात को अब क्योंकि वक्त भी, क्योंकि मैंने कहा आला हज़रत की सीरत मुबारका कुछ तफसील तलब है, लेकिन मैं ख़ानदानी बैकग्राउंड पर कुछ एक दो बात, क्योंकि सूफिया बैठे हैं, पीराने निज़ाम बैठे हैं, तो मैं थोड़ी मशरब की बात करना चाहूँगा। गौर कीजिए, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह का ख़ानदान बड़ेज कबीले के ये पठान अफ़गान, आपके ख़ानदान में जितने बुजुर्ग आए हैं तमाम नेक मुत्तकी परहेज़गार आए, लेकिन उनकी ड्यूटी क्या है? किसी भी सल्तनत के अंदर कोई वजीर है, कोई कमी के सरदार है, यानी जमीनों पर कंट्रोल है उनका, हुकूमतों पर रहे, असरी हुकूमतों पर रहे। सबसे पहले इस खानदान में जो कलम पर हुकूमत जिनकी आई वो आला हजरत के दादा इमामुल उलमा मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह। ये हजरत हाफिज काजिम रहिमहुल्लाह ताला के बेटे हैं, जो सिलसिला कादरिया में फरंगी महल से मुरीद थे। आपके ये बेटे हैं मौलाना रजा अली खान साहब। मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ये आला हजरत के दादा हैं और इस खानदान में पहले ये आलिम हुए। ये उस वक्त का वक्त है कि जिस वक्त गदर फैल चुका था, यानी अब टीपू सुल्तान शहीद हो चुके थे। इसको थोड़ा पीछे से आप 1700 की आखिरी तारीख को पढ़ें तो ये बिल्कुल 1700 का एंड जो है ये हजरत टीपू सुल्तान की शहादत है। और उसके बाद फिर मराठाओं की जंग है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये अगर आप देखें तो 1824 या 1828 ये आपका विसाल है। हजरत बहरुल उलूम फरंगी महल्ली रज़ी अल्लाह ताला ये 1810 है। इस वक्त में मराठा एक तरफ, रवाफिज एक तरफ, सुन्नी शिया फसादात हिंदुस्तान के अंदर बड़े जोरों में थे और मराठाओं का हमला मुसलमानों की बस्तियों के ऊपर, यह लश्कर एक तरफ था, पीछे अंग्रेज अलग था, जिससे जंग खुलकर जो है वो 1857 के अंदर हुई। बरेली मुजाहिदीन इस्लाम का मरकज था। इमामुल उलमा हजरत मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह मुजाहिदीन इस्लाम के लिए कमिक मुहैया करना, घोड़े मुहैया करना, उनके लिए खाने का इंतजाम करना, उनके लिए बेस बनाना, यहां तक कि ब्रिटिश जो कमांड वहां करता था उसने आपके सर की सजा 500 रुपए रखी, यानी इस बंदे का सर कोई लेकर आए। यानी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खानदान ने सिर्फ दारुल इफ्ता नहीं संभाला, बल्कि गौसे आजम के तरीके पर चलते हुए इस्लाम और हक को जहां जरूरत पड़ी वो मैदान अमल के अंदर आए, जिहाद में भी आए। अब मैं बताता हूं, हजरत इमामुल उलमा मौलाना रजा अली खान साहब नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद थे। ये सुन लीजिए, आपके वालिद मौलाना हाफिज काजिम साहब रहमहुल्लाह ये कादरी थे। नक्शबंदी में किन से मुरीद थे? मेरे आका हुजूर शेखुल मशाइख सैयदना अवैस ज़मा शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कभी पढ़ कर देखें, बंदा कहे हाय हाय हाय, ऐसा लगता है कि अपने दौर का कोई सही सैयद बाउल हक नक्शबंद उतर आए। उनके कश्फ ऐसे थे जैसे बारिश के कतरे। आला हजरत के दादा मौलाना रजा अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह इनसे मुरीद हैं। आला हजरत ने जब हजरत अबू बकर की अफजलियत पर एक किताब लिखी और हैदराबाद दक्कन के बास तफजीलियों का रद्द किया, और अज़्ज़ुलालुल अनक़ा जो आला हजरत की किताब है उसके मुकदमे में आला हजरत ने अपने दादा का जिक्र किया, मौलाना रजा अली खान नक्शबंदी। अवैस ज़मा, तवज्जो करना, ये जिनका मैं नाम ले रहा हूं ना, हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये विलायत के बादशाह, इनको अवैस ज़मा कहते हैं। हुजूरी इल्म ऐसा था कि आंख बंद करते चीज हाजिर होती। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के ये शागिर्द हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इनसे मिलने के लिए 21 साल की उम्र में गए हैं गंज मुरादाबाद, और जब मिलने गए उस वक्त हजरत मेरे आका सैयदना व मौलाना अवैस ज़मा शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमहुल्लाह की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब जरा देखें आप, हजरत अपने आस्थाने में अंदर जलवगर हैं, आला हजरत की उम्र 21 साल है, बाहर हैं, और आपने एक पर्ची लिखी और पर्ची लिखकर अंदर भेजी और फरमाया कि हजरत को कहिए कि बरेली से बंदा आया है, आपकी दसबूसी चाहता है। हजरत ने पर्ची देखने, अब देखें कमरे में वो पर्ची भेजी गई है। हजरत मेरे आका सरकार अवैस ज़मा शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी विलायत यानी अवैस ज़मा सिलसिले में, अवैसिया सिलसिला कितना ऊंचा है इस पर एक तकरीर होनी चाहिए। यानी सिलसिला अवैसिया हुजूरी बारगाह मुस्तफ़ा में सबसे मुअस्सर है और इनको अवैस ज़मा कहा जाता था। आप बंद कमरे के अंदर जब पर्ची खादिम ला कर दी तो देखकर मुस्कुरा कर फरमाया, अरे ये मेरे पास क्यों आए हैं? इनके तो वालिद भी आलिम हैं, इनके दादा भी आलिम। अंदर से फरमा, फिर थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाने के बाद फरमाया, बुलाइए मौलाना को बुलाइए। पहला तारुफ है मौलाना। आला ये थोड़ी लिखा कि मैं मौलाना हूं, बल्कि ये सिर्फ लिखा कि बरेली से खादिम आया, दसबूसी चाहता है।
वो घर में बैठ के फरमाया, अरे ये हमसे मिलने क्यों आए हैं? इनके वालिद तो खुद आलिम है और इनके दादा खुद आलिम है। अब गौर से सुनिए, आला हज़रत जो कमरे में आए, 10 बुस्सी फरमाई, आला हज़रत को बिठाया। तो वो जमाना चल रहा था, बदअकीदगी बहुत फैल गई थी, देवबंद से एक फतवा जारी हो गया था। कुछ सुनना चाहेंगे आप? ये जरा अहम तारीख। जब गदर मचाना हिंदुस्तान के अंदर 1857 का, तो अंग्रेजों ने एक काम ये किया कि मुसलमान उलमा को मारना शुरू किया। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की यकीनन एक बहुत बड़े आदमी थे, लाखों उनके मुरीदीन थे। अंग्रेज उनको कत्ल करना चाहते थे, तो वो अपने दोस्त मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, जिन्होंने कुरान और साइंस पर सबसे बड़ी किताब लिखी है, और उनके हाथों पर लाखों लाख क्रिश्चियन मुसलमान हुए। वो किताब उनकी अंग्रेजी में है, उर्दू तर्जुमा मार्केट में आ चुका है। अगर कोई चाहता है कि कुरान और बाइबल का तकाबुल देखे, इससे बड़ी कोई किताब नहीं है कुरान और बाइबल। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह अलैह ये आला हजरत के मसर हैं। अब जरा सुनिएगा, एक मैं मसला आपके सामने अर्ज करता हूं। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की और मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी ये सहारनपुर में थे। सहारनपुर में जहां कलियर शरीफ है, वहां एक जगह नानोता भी है और साथ में देवबंद भी है। ये नानोता के रहने वाले, यहां से इन्होंने सफर किया, मक्का चले गए और मक्के में रहने लगे, ताकि जब हालात और गदर खत्म हो जाए तो दोबारा लौट कर आए। इसलिए आपके नाम मुबारक के साथ लिखा जाता हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। आला हजरत के दादा ने हिजरत नहीं की, उन्होंने कहा मर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। बुजुर्गों का अपना कयास होता है, हम दोनों बुजुर्गों को सलाम करते हैं, तनकीद अल्लाह माफ करे हम कर नहीं रहे। उनका अपना ये इज्तिहाद था, उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजों से लड़ूंगा चाहे मुझे मार दिया जाए। आला हजरत के दादा मौलाना रज़ाली खान साहब रुक गए और हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह चले गए। थानवी साहब उनके खलीफा, गंगोही उनके खलीफा, अंबेठी भी उनके खलीफा। अब तो ये चले गए कहां पर? मक्का। दिल्ली के अहले हदीस उलमा ने एक फतवा दिया मिलाद के खिलाफ, क्योंकि मिलाद को नहीं मानते थे। वो फतवा घूमता घुमाता देवबंद पहुंचा, ठीक है। गंगोही साहब ने उसकी तस्दीक कर दी। अब मुरीदों में फूट पड़ गई। ये मसला बरेली का नहीं है, अपना था इनका। अब यहां फूट पड़ गई। उन्होंने कहा जी हमारे पीर साहब हाजी इमदादुल्लाह तो मिलाद करते थे, तू अगर उनका जानशीन बन गया। अब इधर फड्डा शुरू हो गया। फड्डा इतना शुरू हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ किताबें शुरू हो गई। ये बात पहुंच गई मक्का के अंदर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की को। उन्होंने अपने मुरीदों में हजरत अब्दुल समी रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आलिम थे और उनके मुरीद और खलीफा थे, उनको खत लिखा कि देखो मुरीद आपस में लड़े नहीं जब तक मैं ना हूं। हाँ, तुम ऐसा करो कि मिलाद और फातिहा के सबूत पर एक किताब लिखो, उस पर मैं तकरीज लिख दूंगा, मुरीदों को पता चल जाएगा पीर साहब किसके साथ। बात समझ रहे हैं? तो उस वक्त एक किताब लिखी गई अनवार सातिहा फी बयान मिलाद फातिहा। इस पर आला हजरत की तकरीज भी है। ये जो आप नातखानी को आम समझते हैं ना, ये सबसे अहम मौजू था। अब सुनिए जरा, यहां पर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के ऊपर तकरीज लिख दी, अनवार सातिहा उस किताब का नाम लिख दी। अब जब किताब छप गई तो जो ज्यादा मुरीदीन थे उनको पता चल गया, जिस तरह के सैयद करामतुल्लाह शाह साहब दहलवी। अभी आप नेट आपके पास है, अभी आप हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की के खुलफा की आप फहरिस्त उतारें तो जो मैं नाम ले रहा हूं आपके सामने आ जाएगी। हजरत अब्दुल समी रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तारीख याद रखोगे तो मुस्तकबिल में फैसला कर चुकोगे। रामपुर के अंदर जो इल्मी सरजमीन है, हजरत अब्दुल समी रामपुरी, सैयद करामतुल्लाह शाह साहब दहलवी, मौलाना लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी, ये बड़े बड़े उलमा उनके खुलफा थे। ये एक तरफ हो गए। उधर से गंगोही साहब ने अपनी जेब मिटाने के लिए अपने शागिर्द खलील मोहम्मद को कहा कि तू अनवार सातिया का रद्द लिख। उन्होंने अनवार सातिया का रद्द लिखा बरहाने कातिया, और उसमें कुफ्र बक दिया। वही इबारत जो शैतान के इल्म वाली है। तवज्जो है आपकी? अब आप देखिए, तो मैं सिर्फ ये आपको टच कर रहा हूं कि उस जमाने में मिलाद के मसले, मिलाद का मसला उस वक्त बहुत बड़ा बना हुआ था। अब जब आला हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के पास पहुंचे, दोबारा आइए, और कमरे के अंदर जब मुलाकात हुई तो आला हजरत फादिल बरेलवी ने चाय वगैरह पी, हजरत की खिदमत में बैठे, तो पहला सवाल आला हजरत ने किया, हजरत मिलाद के बारे में आप क्या फरमाते हैं? सुनिए जरा। हजरत शाह साहब से पूछा, फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से, देखो आला हजरत तो बड़ी तकरीरें होती हैं, हर तकरीर कबूल है, लेकिन ये बातें कहां ले जाए? ये बुनियादें हैं हुजूर पीर साहब, ये बुनियादें हैं, ये हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि हमने सर खुजाकर बयान किए, ये 50 किताब पढ़कर आपके सामने खुलासा रख रहे हैं। गौर कीजिए आप जरा। आला हजरत ने अवैस जमा हजरत मेरे आका सैयदी फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, इनका इल्म ऐसा था, ये 15 दिन में बुखारी शरीफ पढ़ी है शाह अब्दुल अजीज साहब से। इन्होंने, बंदा पूरे साल में नहीं पढ़ सकता,
ये इतने बड़े अल्लाह के वली, कभी कोई किताब इनके नाम पर डाउनलोड करना और पढ़ना और इनका फातिहा जरूर करना, बल्ले बल्ले ना हो जाए तो फिर कहना। ये इतनी बड़ी हस्ती है सिलसिला नक्शबंदिया में, हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी। आला हजरत ने पूछा, हुजूर वो आप मिलाद के बारे में क्या कहते हैं? हजरत ने फरमाया, आलिम तो तुम भी हो ना, तो तुम बताओ तुम क्या कहते हो। हजरत ने, आला हजरत को बच्चे 21 साल की उम्र है, लेकिन इल्म का जोबन कैसा है, बात देखो कैसी हो रही, जरा गौर करना। आला हजरत ने पूछा कि हुजूर वो आप मिलाद के बारे में क्या कहते हैं? हजरत ने फरमाया, तुम भी तो मौलवी हो, आलिम हो ना, तो तुम बताओ। तो आला हजरत ने फरमाया कि फकीर उसको मुस्तहब कहता है। हजरत ने फरमाया, मैं सुन्नत कहता हूं। तो आप आला हजरत को बिदअती कह रहे हैं? ये तो सारा मजहब, अभी तो मैं आप पूरी रात गुजर जाए, उस वक्त के सारे मशाइख ने जो आला हजरत को अपनी पलकों पर बिठाया है, चाहे देवा शरीफ में मेरे आका सैयद वारिस पाक हो, चाहे माहरेरा मुकद्दसा के उलमा हो, चाहे बरेली, रामपुर, बदायूं यहां के उलमा हो, या मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जहलम हो, सियालकोट हो, यहां के उस वक्त के चोटी के उलमा का आप देखिए, उन आला हजरत फादिल बरेलवी रहमहुल्लाह के सामने उन्होंने किस तरह शान बयान की है। उनका इख्तिलाफ करने वाला तो आला हजरत के जूतों में भी शुमार नहीं होता। अल्लाह ने वो कद इमाम मोहम्मद रजा को अता फरमाया था। हाँ हाँ, और उन्होंने इस क्यों कबूल किया? इसलिए कबूल किया कि उनसे आला हजरत से सच्चाई की खुशबू आती थी। इसलिए मेरे आका, मेरे मौला शेखुल मशाइख देवा शरीफ में तशरीफ फरमा सरकार सैयदी मुसन्नदी सैयद वारिस पाक रहमहुल्लाह ने जब आला हजरत को देखा तो कहा, अच्छा आइए आला हजरत, आइए आला हजरत आइए। यानी इमाम मोहम्मद रजा को आला हजरत का नाम देने वाले ये सैयदा ज़हरा का शहजादा सैयद वारिस पाक, वारसी सिलसिले के बानी, जिनमें देखिए एक एक खलीफा ऐसा गुजरा है कि मैं कहता हूं जो जमीन पर बैठता है और अर्श पर नजर मारता है। अंबर शाह साहब को देखिए, दिगर बुजुर्गों को देखिए, बेदम वारसी रहमहुल्लाह को देखिए कि क्या खुदा ने उनमें लताफत। आप बेदम साहब की कलाम पढ़िए, आपके बारे न्यारे हो जाए। ये खुदा ने क्या शौक रखा है सिलसिला चिश्तिया में और वारसी सिलसिले में। वो एक अहमक आकर कहने लगा, जी मैं मेहदी हो गया। अबे मैंने कहा वारसी सिलसिला बेकार, बदनाम करते हो। वारिस पाक का सिलसिला ये इश्क का सिलसिला है, वफादारी का सिलसिला है। जी जी हाँ सही। देखिए क्या यानी नाम बुजुर्गों का लेकर बदनाम करते हो। सरकार वारिस साहब अपने वक्त के जय्यद आलिम मुत्तबे सुन्नत, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। आला हजरत का माना होता बड़े बुजुर्ग, बड़े आलिम। ये लक़ब देने वाला कोई मुरीद नहीं है। हजरत देवा शरीफ जिनका गुंबद आसमान को छूता है, मेरे आका सरकार सैयद वारिस शाह साहब है। आप अंदाजा लगाइए। अब आला हजरत का नाम लेना माज़अल्लाह कोई तासुब नहीं है, ये सारे बुजुर्गों की तर्जुमानी है। तो आला हजरत ने पूछा हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से कि हुजूर सैयदी आप ये बताइए, मैं इसी पर बात खत्म करता हूँ क्योंकि आला हजरत को कई जहतों से पढ़ा जा सकता है। मैं इस वक्त आला हजरत को बहसीत मुफ्ती नहीं पेश कर रहा, बहसीत सूफी पेश कर रहा हूँ। आप जरा उठान देखिए। आप हजरत सरकार मेरे आका अवैस जमा शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाया कि मौलाना आप भी तो आलिम हो, आप क्या कहते हो मिलाद के बारे में? कहने का हुजूर मैं मुस्तहब कहता हूँ। हजरत ने फरमाया मैं सुन्नत कहता हूँ। फिर आगे खुद फरमाते हैं हजरत, फरमा मिलाद में क्या होता है? क्या साहबा किराम ने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि हुजूर कब पैदा हुए, हुजूर ने हिजरत कब की, हुजूर के वालिदैन कौन है? मौलाना यही तो मिलाद है। हाँ फर्क ये है कि आप मिलाद में लड्डू बांटते हो और साहबा ने गर्दनें बांटी थी। ये शाह फजलुर रहमान साहब के कौल हैं, ये उनका फरमा। अल्लाह फरमा फर्क क्या, तुम ये लड्डू और नियाज पर एतराज करते हो? फरमाया तुम अपने मिलाद में लड्डू बांटते हो। साहबा किराम जिक्र यही करते थे और अपनी उन्होंने पुरानी उर्दू बोली, फरमा अपनी मुंडियां बांटते थे, यानी अपनी गर्दनें बांटते थे ये। और आला हजरत ने कहा शाम को कि हुजूर इजाजत दीजिए। अब्बा से मैंने इजाजत नहीं, देखो एक जय्यद आलिम है, बाप की फरमाबरदारी भी देखें कैसे। अब्बा से मैंने कहा नहीं, तो हजरत ने फरमाया नहीं तुम्हारे वालिद से हम खुद कह देंगे, तुमने जाना नहीं। उनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। आला हजरत को 3 दिन रोक के रखा। ये शाबान की आखिरी तारीखें चल रही थी, शाबान की आखिरी तारीख, जो चांद रात आने वाली थी जिस दिन, तो आला हजरत को कहने लगा ठीक है आप जाइए बरेली में रोजा रखिए। फिर खुद उठे सहारे से, हाय कुर्बान जाऊं उनके कदमों पर। आला हजरत को हाथ से पकड़ा और सहारे से उठे और मस्जिद के आधे सहन तक चल कर आए। अगर हमसे लालच निकल जाए ना तो पता चल जाए सिलसिले क्या होते हैं। हम अगले की गाड़ी और उसके जेब से अंदाजा लगाते हैं, जबकि बुरी चीज नहीं है।
लेकिन दीन के लिए असल में देखना चाहिए कि उसकी निस्बत और उसकी सच्चाई कैसी है। आला हजरत कहते हैं ना, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आदि मस्जिद के आधे सहन तक चल कर आए और नहीं छोड़ रहे थे, दिल नहीं चाहता। फरमा मौलाना दिल नहीं चाहता, आप अवैसे जमा है, आला हजरत आपके बच्चों की जगह पर, लेकिन जो खुशबू सच्चाई की आ रही नहीं, तो इस बंदे ने काम क्या करना है। तो एक सिलसिला होता है तसव्वुफ में, एक तो ये हालत जज्ब और इंजिजाब कहते हैं तसव्वुफ में, जब सीने से सीना लगाकर मुर्शिद फैज मुंतकिल करता है। एक तरीका होता है इंतकाल कला, टोपी का तब्दील करना। आला हजरत को खड़ा किया और अपनी टोपी उतारी और फरमा मौलाना आप अपनी टोपी उतारिए। आला हजरत ने अपनी टोपी उतारी, अपनी टोपी अवैसे जमाने आपके सर पर रखी और आपकी टोपी अपने सर पर रखी और फरमा फी अमान अल्लाह, बाद में मुलाकात होगी। आज भी बरेली शरीफ के अंदर वो टोपी मौजूद है हजरत अवैसे जमा शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की। तो ये मशाइख की बारगाह में आपकी कबूलियत है, मशाइख की बारगाह में आपकी कबूलियत है। बात को मैं यहां पर खत्म करता हूं मेरे दोस्तों, वरना एक लंबा सिलसिला महरेरा मुकद्दसा का है, बदायूं शरीफ का है, रामपुर का है, इन इलाकों का है। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला की विसाल का वक्त जब आ रहा है, आपके खुलफा में आपके दो बेटे हैं, हामिद रजा और मुस्तफ़ा रजा। हामिद रजा जिनको हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, वो आला हजरत के बड़े बेटे हैं, छोटे भाई से 18 साल बड़े हैं और बिल्कुल आला हजरत के साथ ऐसे हैं। आला हजरत के खुलफा में कौन है? सैयद ज़फ़रुद्दीन बिहारी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वक्त का इमाम, हजरत सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा मौलाना अमजद अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ये जो शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ हैं दामद बरकातुहुल आलिया, इनके वालिद गिरामी मेरे आका सरकार मुहद्दिस आज़म कचौचवी रहमतुल्लाह अलैह, ये तो हजरत सैयद सदर नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिर्ठी रहमतुल्लाह अलैह, ये आला हज़रत के खुलफा हैं। लेकिन हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये आला हज़रत के खुलफा हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि बेटा है तो गद्दी पर बैठे, बेटे को बनाया ऐसा है, खुदा की कसम, हजरत हुज्जतुल इस्लाम को बनाया ऐसा है कि सदरुल शरिया भी झुक के सलाम करते, ऐसा खुद आला हजरत ने पढ़ाया उनको, अखलाक सिखाए, आदाब सिखाए और इल्म में जोबन ऐसा था हजरत हुज्जतुल इस्लाम का। उस जमाने में एक मसला चल पड़ा था अजान सानी का। आला हजरत का यह फतवा है कि मस्जिद में अजान देना जायज नहीं है, मस्जिद के अंदर अजान नहीं दी जा सकती, क्योंकि अजान ऐलान है, ऐलान मस्जिद में जायज नहीं है। कभी आप देखते हैं जुमे के दिन इमाम के मुंह पर अजान दी जाती है, आला हजरत ने इसको खिलाफ सुन्नत लिखा है। फरमा अजान बाहर जहां मस्जिद खत्म होती है वहां, आप अक्सर मस्जिदों में देखते हैं मौजिन वहां खड़ा होता है। ये हिंदुस्तान के अंदर बड़ा मसला चल पड़ा था। आला हजरत फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी उमर शरीफ के लम्हात है, एक फतवा आया तो आला हजरत उसमें लिखते हैं कि हाँ मेरे अजीज बेटे ने तो कई साल पहले इसका जवाब दे दिया था। खुद तारीफ करते हैं उनकी, खुद तारीफ करते हैं। और ये कोई है ना कि आला हजरत ने क्या किया, मैंने कहा मुजद्दिद साहब ने भी बेटों की तारीफें की है। मकतूबात शरीफ देखिए, हजरत ख्वाजा मासूम जो हजरत बैठे हैं, हजरत ख्वाजा सईद जो सरकार मेरे आका इमाम रब्बानी के बेटे हैं, अल्लाह ने जो उनको मलका दिया है तो मशाइख तारीफ करते हैं। वो तारीफ इसलिए नहीं है कि बेटा है, तारीफ ये कि देखो अल्लाह का फजल और शुक्र है जो आगे बढ़ रहा है। बात खत्म करते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। आला हजरत फादिल बरेलवी के विसाल का जब वक्त करीब आया, आपकी आदत करीमा ये थी कि अमामा पहन कर नमाज पढ़ाते थे, अपनी कंगी और अपना शीशा अलग रखते थे, मिसवाक आप करते थे, मुरीदीन मुताल्लिकीन से असर की नमाज के बाद मुलाकात करते थे। ठीक है, आला हजरत ने एक फतवा दिया था, उस जमाने में लाइट तो नहीं थी, लालटेन जलती थी मस्जिद के अंदर, जो कहा उस पर खुद अमल करते थे और जो लिखा उससे रुजू कभी नहीं किया। रुजू क्यों नहीं किया? क्योंकि गलती नहीं हुई, पहले इतना जबरदस्त जवाब लिखा है। ऐसा कोई मुफ्ती देखा है आपने? फतवा शरीफ आप देखिए, उस जमाने में मस्जिदों में लालटेन जलती थी और लालटेन में घासलेट डाला जाता था, मट्टी का तेल, उससे बदबू भी आती है और सामने हदीस खड़ी है कि मस्जिद में बदबू वाली चीज लाओ तो फरिश्ते। तो आला ने फतवा दिया कि जनाब मस्जिदों के अंदर लालटेन जलाना जायज नहीं है, इसलिए कि उससे बदबू आती है और बदबू मस्जिद के अंदर हदीस मौजूद है, जहां हदीस सामने आएगी तो वही पहले है। हुजूर ने फरमाया मस्जिद में ऐसी कोई चीज ना लाई जाए जिससे फरिश्तों का कराहियत होती है। सरकार आला हजरत खुद आए इशा की नमाज पढ़ाने तो मुरीद ने लालटेन लगाया हुआ, आपने देखकर फरमाया ये क्या कर रहे हो? कहने लगा हुजूर चमेली का तेल डाला है। आगे सुनिए क्या फरमाया, चमेली का तेल। आला हज़रत ने थोड़ी देर फरमाया का बात तो ठीक है,
लेकिन दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जो नमाजी आए सबको कहो चमेली का तेल है, चमेली का तेल है, चमेली का, ताकि लोग यह ना कहे कि अहमद रजा लिखता कुछ है करता कुछ है। यह है एतबार शरीयत, ये थे एतबार, और ये उसको करना पड़ता है जो पाकान है। रात का वक्त था, हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी माँ सैयदा सौदा के साथ जा रहे थे। बुखारी में दो साहबी करीब से गुजरे, उन्होंने देखा कि सरकार जा रहे हैं, तो सरकार ने उनको रोका, फरमाया ये मेरी बीवी है। कहने लगे या रसूलल्लाह हमारे जहन में, फरमाया नहीं, शैतान बहका सकता है। इससे पता चला कि जो दीन के मनसब पर हैं वो तहमत की जगहों पर ना जाएं, अगर वो जाएंगे उससे दीन का एतबार गिरेगा। तो आला हजरत फादिल बरेलवी ने रोड पर खड़ा किया, फरमाया जो नमाजी आएगा उसको कहना घासलेट नहीं है, चमेली का चमेली का तेल है, ताकि लोग ये ना कहें अहमद रजा औरों के लिए क्या लिखता है, खुद के लिए क्या करता है। विसाल का वक्त जब करीब आया है, अल्लाह अकबर, 25 सफरुल मुजफ्फर जुमे का दिन है। जुमे की नमाज के लिए आप अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अमामा शरीफ आपने बांध लिया है। नहीं फितने हो गए थे इस उम्र के अंदर, कसरत मुताला, मशागिल, परेशानियां, सियासी तहरीकें, गांधी का तूफान, तहरीक खिलाफत, नदवा, तर्क मवालात, अंग्रेजों का जोर, और ये बदमजहब जो हुजूर की शान को घटा रहे हैं, अहले बैत की शान घटा रहे हैं, साहबा की, गोया के पूरी जिंदगी। और उस बंदे ने हक अदा किया कि जितने फितने उठ रहे थे, तन्हा तलवार रजा की चल रही थी कि किल के रजा खंजरे खून ख्वा बरकबार, आदा से कह दो कि खैर मनाए न शर करे। मुझसे एक बंदा कहने लगा आला हजरत को समझने के लिए मौलाना साहब क्या करना चाहिए? मैंने कहा रसूलुल्लाह का वफादार बनना चाहिए। जिसके अंदर वफादारी होगी ना, उसे उसका दर्द याद होगा, उसकी तकलीफ याद होगी। आला हजरत नमाज के वक्त, तवज्जो करना, नमाज के वक्त जब हो जाता तो जमात से नमाज पढ़ते। और मेरे लिए आपके लिए बड़ी इबरत की बात है, ये जो मैंने अमामा शरीफ की बात की आपके सामने, यानी खिलाफ सुन्नत काम कभी नहीं करते। आपका ये अमल मुबारक, नमाज का वक्त हो जाता, अल्लाह मुझे भी नेक करे और आपको भी नेक करे इन बुजुर्गों के सदके। आपको कुर्सी पर बिठा के मस्जिद में लाया जाता, आपसे चला नहीं जाता, लेकिन नमाज खड़े होकर पढ़ते। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। हाँ, मस्जिदों में कुर्सियां भर गई, बाहर खड़े। मैं तो दोस्तों से कहता हूं, कुर्सी पर आप नमाज पढ़ते हैं, आपको मसला आता है? कुर्सी पर नमाज पढ़ने के लिए बंदे को पूरा मुफ्ती बनना पड़ता है, वो मसला इतना हसास है। आप कुर्सी उठा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तनकीद नहीं कर रहा, आप मेरी बात से नाराज ना होना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब आते तो आप उसमें के आप जमीन से उठ ना सकें, लेकिन जब लाया जाता, खौफ खुदा ऐसा है कि पूरे बदन की ताकत को जमा करके अपने रब के हुजूर नमाज, और हमेशा नमाज बहुत तहम्मुल से पढ़ते, आहिस्ता पढ़, ये अल्लाह से मोहब्बत, बोलो सुभान। और जब वक्त विसाल आया, अमामा शरीफ आपने बांधा हुआ था, और ये चंद मिनट की बातें आपने वसीयत लिखी कि जब मेरा वक्त आ जाए, क्योंकि उस जमाने में जब डाक आती थी तो उस पर टिकट लगते थे 5 पैसे के, वो अंग्रेजों की फोटो के होते थे। हाँ, एक तो आला जी हजरत पीर साहब सही फरमा रहे हैं, एक तो आला हजरत अंग्रेजों की फोटो उल्टा लगाते थे, क्योंकि फोटो टिकट ना लगाएं तो डाक तो जाएगी नहीं, तो फरमाया ताजीम में सीधा ना लगाऊं, उल्टा तो लगाऊं, ताकि ये हो कि ताजीम नहीं। क्यों ताजीम नहीं? फरमा करूं मदह अहले दवल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला, ओए मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। फरमा जिस वक्त मेरे नजा का वक्त करीब आए, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम तमाम के लिए आसानी कर। ये वसीयत बुजुर्ग लिखते हैं, आला हजरत की वसीयत सुनिए चंद मिनट की। फरमाया कि मेरे जिस मकान में मैं हूं और जिस हुजरे में मैं हूं, एक तो उस मकान में कुत्ते को नहीं आने देना, क्योंकि रहमत के फरिश्ते वहां नहीं आते हैं जहां ये होता है, क्योंकि हदीस में एक बात सारी चीज। फरमाया जितनी तस्वीरें हैं और जितने डाक है उस सब को मेरे कमरे से निकालो। और फिर कहते हैं सूरह यासीन और सूरह राद पढ़ते रहना जब तक दम मेरे सीने पर ना आए। और कहा जब नज़ा का वक्त मुझ पर तारी हो तो कुछ ठंडा पानी मेरे मुंह में डालना। और फरमाया जब रूह मेरी परवास कर जाए तो मेरी आंखों को बंद कर देना, मेरे पांव और हाथ को सीधा कर देना, और जनाजा करने में ताखिर नहीं करना। और जब जनाजा पढ़ाने की बात आए तो कहा मौलाना हामिद रजा, वो मैंने अपने फतावे में हदीस शरीफ की सारी दुआएं लिखी है नमाज जनाजा की,
क्योंकि जो हम जनाजे की दुआ पढ़ते हैं ना, सिर्फ ये दुआ नहीं है, और भी दुआएं आला हज़रत ने कई दुआएं लिखी हैं हदीसों से निकाल के। फरमाया वो सारी दुआएं याद कर लो, अगर तुम्हें याद हो गई तो मेरा जनाजा पढ़ाना, वरना मौलवी अमजद अली मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। तो हुज्जतुल इस्लाम थे, बेटे थे, उनको तो जनाजा आपने पढ़ाया, हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। फरमाया जब जनाजा उठे तो मैंने देखा है जब किसी इलाके के बड़े का जनाजा उठता है, लोग उसकी मनाकिब, उसका शोर मचाते हैं। फरमाया खबरदार खबरदार, 10 दफा खबरदार। फरमाया जब मेरी मैयत को उठाओ तो सिर्फ नाज शरीफ हो और एक आवाज सिर्फ आए, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। फरमा इस तरीके से मुझे ले जाना। और फरमा जब कब्र शरीफ के अंदर मुझे रखो तो मेरे सर की जानिब मिट्टी का पुश्ता बनाना, चेहरा जो है वो किबले की तरफ मेरे कर लेना, और ये तमाम काम करने में औरादे कादरिया पढ़ते रहना और दुरूद शरीफ की कसरत रखना। और फरमाते हैं 1.5 घंटे तक सलातो सलाम पढ़ते रहना, और हो सके तो 3 दिन तक मेरी कब्र पर कुरान ख्वानी आवाज बुलंद के साथ और दुरूद व पाक रखना। फिर कहते हैं नया घर है ना, इससे दिल लग जाएगा। और फिर आखिर में आपने एक लंबी फहरिस्त बनाई। फरमाया कि जब मेरी दुआ के लिए लोग जमा हो तो खबरदार दस्तरखान पर किसी अमीर को ना बिठाना, का जितने इलाके के गरीब और फुकरा हैं उनको लाना। आप पढ़कर हैरान होंगे कि आला हजरत इतने बाज़ौक़ आदमी थे, मौलाना को या तो किताबें याद होती है, दुनिया याद होती है, दोनों एक साथ नहीं होती। इमाम अहमद रजा को आप पढ़कर देखें वसाइल शरीफ के अंदर, आपने बड़े के गोश्त में क्या क्या बन सकता है, कुरमा है, ये है, वो है, 2500 खाने आपने बड़े के गोश्त के गिनवाए, फिर मुर्गे के गिनवाए, चावल में क्या आइटम हो सकता है, यानी कितना नफीस आदमी है यार। खुद कभी नहीं खाया लेकिन पता सब है, बर्तन कैसा होना चाहिए, दस्तरखान कैसे होनी चाहिए, फिर ठंडक आ जाए तो फिरनी कैसी होगी, दही का आइटम कैसा होगा, दूध का क्या बना होगा, बर्फ कैसा होगा। फरमाया ये सारी चीजें, फरमाया इसके लिए हामिद रजा फुकराए बरेली मुरादाबाद करीब के जो है उनको लाना और उनको इज्जत के साथ इस नए बर्तन पर बिठाना। और ये देसी मुर्गा, ये फला मुर्गा, ये परिंदा, ये पूरी फहरिस्त आला हज़रत ने तैयार की। और फरमाया वो गरीब जो खामो ख्याल में सिर्फ इन खानों का सोचता है या कहीं लिखा हुआ देखता है, का उनको इज्जत के साथ दस्तरखान पर तुम बिठाओगे और उनको पेट भर खिलाओगे इज्जत के साथ और खिदमत करोगे उनकी, हाय हाय हाय, खिदमत करोगे उनकी। फरमाया जब वो पेट भर खा जाएं फिर उनकी खिदमत में फालूदा है, ये लिखा है, फालूदा है, दही है और मलाई है, वो पूरी सारी ठंडक की चीजें आपने बयान फरमाई। फरमाइए सब उनको सामने पेश करना और हाथ बांधे खड़े रहना, वो जिसको पसंद फरमाए उनकी खिदमत में पेश करना। जब वो दिल भर कर खा ले तो फिर कहना अहमद रजा के लिए दुआ कर दो, अहमद रजा के लिए दुआ करो। कैसे हमारे बुजुर्ग थे और कैसे वो अल्लाह वाले थे, यानी ख्याल उनको किसका था, खल्क़ खुदा का। और ये कहते हुए दुनिया से गए कि मेरे दिल को चीर कर देख लिया जाए ना तो एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये कहते हुए गए अगर कोई तुम्हारा पीर हो अदब करो, आलिम हो अदब करो, इमाम हो अदब करो, उस वक्त तक जब तक वो अल्लाह रसूल का फरमा मरदार रहे। इतनी जुर्रत भी दिलाते हैं। फरमा अगर उन्हें अल्लाह उसके रसूल की शान में दरीदा दहनी और तौहीन और इसात और बेदबी और हल्के और घटिया जुमले कहते हुए देखो तो वो तुम्हारा सहारा था, मंजिल ना था। मंजिल अल्लाह रसूल है। उस बेअदब को दिल से ऐसे निकाल कर फेंकना जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंकी जाती है। इस वफादार शख्स को दुनिया अहमद रजा कहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला, ये तकरीर नहीं थी, मेरे और आपके लिए नसीहत थी। बुजुर्गों के वाकयात इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि हम अपने आप को नेक करें। देखो कितना अंधेरा हमारी जिंदगियों में है, कैसी रोशनियों की बातें मिली नमाज के हवाले से, गरीबों की खिदमत के हवाले से, इश्क़ रसूल के हवाले से, माँ बाप की खिदमत के हवाले से। इस पर पूरी तकरीर हो सकती है कि आला हज़रत अपने माँ बाप के कितने फरमानबरदार थे। अब्बू का इंतकाल हो गया तो माँ के कितने फरमानबरदार थे। हर सामने खड़ा है, माँ ने जब तक इजाजत, जो बड़े होते हैं उनकी बातें बड़ी होती हैं। तो कोई ये समझे कि मैं माँ बाप के हुकूक को छोड़कर, बच्चों के हुकूक को छोड़कर, किसी का दुनिया के लिए दिल दुखाकर और माल और दुनिया के लिए मैं अल्लाह रसूल के बारे में और उनके निस्बत रखने वाले साहबा और अहले बैत और अलिया के बारे में घटिया सवाल
या जो घटिया बात उनके लिए करते उनके साथ मैं उनकी चारपाई और कुर्सी पर बैठकर खुदा को राजी कर दूं तो ये गुमराही है। हक का रास्ता यही है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। बात खत्म हो रही है, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता किसका? इन्हीं का जिन पर इनाम हुआ। तो इनाम याफ्ता बंदे यही हैं। जब इनका रास्ता आ जाए तो फिर हमें इसी की फरमाबरदारी करनी चाहिए। जो सांसें हमने अपने तनफ्फुस से बाहर कर दी है ना, अब वो लौट कर नहीं आएगी। एक एक दिन मेरी और आपकी जिंदगी का खत्म हो रहा है और कामयाबी और आखिरत चाहते हैं तो ऐसे हलकों में, ऐसे मशाइख, ऐसी यादों के साथ मेरे दोस्तों हम जुड़े रहें। कतन मेरा मकसद कोई लंबी तकरीर नहीं था, कुछ हो गई ना, अपनी कोई बात सुनाना था। बस अपने पत्थर दिल को, उनकी मोहब्बत जो इश्क रसूल को लाती है, नरम करना था और दिल की सख्ती को उनकी याद से अल्लाह की तरफ और उसके हबीब की तरफ रागिब करके उस दिल के अंधेरे को नूर में तब्दील करना था। यही मकसद इस महफिल का है। ना कोई तकरीर हमें आती है, ना हमें कोई बोलना आता है, ना हमें कोई समझ है, लेकिन जिनका हमने जिक्र किया है वो अल्लाह की रजा के लिए किया है। और यही चीजें दुनिया व आखिरत में तोशा आखिरत बनती हैं, बलाओं को दूर करती हैं। कई हिंदू पुजारी ये बात करते रहे कि मुसलमान पर जादू ना होने की वजह एक ये है कि एक वो नमाज पढ़ता है और स्पिरिचुअल माहौल के अंदर अपने आप को रखता है, उनका जिक्र करता है जिनके जिक्र से खुदा खुश होता है। ये जो आप बैठकर इन बुजुर्गों का जिक्र सुनते हैं, गरीब नवाज, गौसे आजम, इन सलासिल और आला हजरत जैसे बुजुर्ग जो आखिर में आए हैं, उनके नाइबीन में, उनके गुलामों में आए हैं। एक बंदा मुझसे कहने लगा, अहमद रजा कौन है? कादरियों की बात करो। मैंने कहा उनका चौकीदार ही अहमद रजा है, चिश्तियों का चौकीदार ही अहमद रजा है, नक्शबंदियों का चौकीदार ही अहमद रजा है। आला हजरत की तारीफ की एक जुमला मैं कह दूं, गलत फहमियां फैलती है, न जाने लोग क्यों मनफी सोचते हैं। डॉक्टर साहब, पीर साहब के बिला, अगर हमने आला हजरत की बात की है ना तो माज अल्लाह ये मतलब नहीं कि उनको गरीब नवाज के बराबर कर रहे हैं। तो कोई घटिया जहन, ओ भाई वो गुलाम है। हम तो कहते हैं ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम, सरदार का आलम। आला हजरत से किसी ने पूछा, एक बंदा कहता है अजमेर को शरीफ ना कहा जाए। आला ने फरमाया वो मनहूस खबीस है, जहां गरीब नवाज ठहरे वो शरीफ नहीं तो शरीफ कौन सी जगह है? हाँ? तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह वालों से बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। आप कहेंगे इसका इलाज क्या है कि बुग़्ज़ निकल जाए? इसका इलाज ये है कि मनक़बती पढ़ो, क्योंकि जब जुबान तारीफ को रोकती ना तो हसद होता है, और जब तारीफ होती तो हसद निकल जाता है। इसलिए मनक़बतें खिलखिला कर पढ़ा करो और मोहब्बत से पढ़ा करो। और आला हजरत की कब्र हो या दिगर बुजुर्गों की कब्र हो, ये गौसे आजम के नाइबीन हैं और गौसे आजम मौलाए कायनात और मौला अली, चार यार पंचतन पाक के नाइबीन हैं और उन पर फैजान रसूलुल्लाह का है। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, मजरे चिश्त बुखाराओ इराको अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा, बंदा ए रुस्वा तेरा। अल्लाह इस मजलिस को मेरे और आपके लिए, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बच्चों के लिए, डॉक्टर साहब के सारे खानदानों के लिए, तमाम अहल ईमान के लिए जरिया मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म